खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में क्राइस्ट रिवाइवल चर्च लाहौर की तरफ से आप सबको आपके भाई पास्टर तारिक लाल का दिल की गहराई से सलाम। और मेरे अजीज़ भाई मेरी बहन, खुदा के कलाम मुक़द्दस में से इन दिनों एक सीरीज़ हमने अपनी रूहानी तरक्की के लिए शुरू की है और जिसका उन्वान है खुदा की पहचान। कि जब हम खुदा को पहचान लेते हैं तो हमारी ज़िंदगी के अंदर क्या तब्दीली आती है। और सुने, आज जो मैं बात आपसे करूँगा चंद एक अहम बातें। बासकत हम खुदा को तब जानते हैं जब हमें पर्सनल एक्सपीरियंस उसकी ज़ात के होते हैं। और जैसे खुदावंद यीशु मसीह बनी इसराइल में, यहूदिया में, बैतनिया में, सामरिया में, मुख्तलिफ जगहों पर अंजील की मुनादी करता रहा। बेशुमार लोग यीशु मसीह को जानते थे, उसे देखने के लिए आते थे, उसके अजायब को, उसके मोजज़ात से वो मुतासर थे। और एक जगह पर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ये लोग इसलिए मेरे पास नहीं आते कि ये तालीम पाएं या कलाम सुने, बल्कि ये उन मोज़ों के लिए जो मैं रोटी की सूरत में, खुराक की सूरत में करता हूँ, ये इसलिए मेरे पीछे आते हैं। आज हम सब का एक क्वेश्चन हम सब के लिए है कि हम मसीह को किस तौर से पहचान रहे हैं। क्योंकि बाइबल कलाम खुदा ये बयान करता है कि अबलीस जब खुदावंद यीशु मसीह के पास आया, जब 40 दिन खुदावंद यीशु मसीह ने फाका किया, तो बाइबल ये बयान करती है कि उसकी पहली आजमाइश ये थी कि इन पत्थरों से कहे कि ये रोटियां बन जाएं। तो आज भी वो बहुत सी आजमाइशें ऐसी ईमानदारों की ज़िंदगी के अंदर लेकर आता है कि पत्थर रोटियां बने। वो उनका ईमान, उनकी मिनिस्ट्री, उनका फोकस जो है उनकी मिनिस्ट्री का, वो पत्थरों से रोटियां बनाने की तरफ लगाना चाहता है। ज़रूर है आप खुदा के लोग होते हुए इन दिनों जो इस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, जिस सीरीज़ को हम सीख रहे हैं, आप खुदा की हकीकी पहचान रखे। यीशु मसीह ने रोटियां नहीं बनाई, पत्थरों को रोटियां नहीं बनाई। मेरे अजीज़ों, सुनिए, जो बात आज मैं आपसे करना चाहता हूँ, बासकत बहुत से हमारी ज़िंदगी के अंदर हमारे तजर्बे हमें उतना ज़्यादा मसीह के पास लेकर आते हैं जितने दूसरे लोगों को लेकर नहीं आते। आपके रूहानी तजर्बे, चाहे आप किसी प्रॉब्लम के अंदर से गुजरते हैं, वो जिस्मानी हैं, कोई आजमाइश है, रुपए पैसे की है, आपकी ज़हनी प्रॉब्लम है, फैमिली कशमकश है, लेकिन आप राइट पर हैं। आज भी मेरी एक बहुत प्यारी शख्सियत से मेरी बात हुई और यही बात हमारा टॉपिक था कि सिर्फ खुदा हमारी हेल्प है। और अगर आप बाइबल कलाम खुदा पढ़ें, आप यूसुफ की ज़िंदगी पर गौर करें। यूसुफ जब बेच दिया गया तो सारे उसके मुखालिफ थे, जिस जगह पर भी जाता था मुखालफत यूसुफ की होती थी। लेकिन एक बड़ी खूबसूरत बात जो बाइबल कलाम खुदा हमें बयान करता है कि यूसुफ का पर्सनल एक्सपीरियंस खुदा के साथ था और वो खुदा को बड़ा करीब से जानता था। और यही रीज़न था कि यूसुफ जिस जगह पर भी गया वो कामयाब रहा। और आज हमारा टॉपिक भी यही है कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर खुदा को कितना अपने करीब रखते हैं। और करीब रखने का मतलब ये है हमारे ज़ाती एक्सपीरियंस, तजर्बे हमारे आसमान के खुदा के साथ कितने ज़्यादा हैं। आमीन। बाइबल में से एक आयत मेरे साथ ज़बूर 126 में से देखें, और उसकी तीसरी आयत जिसमें लिखा है, खुदावंद ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और हम शादमान हैं। आमीन। मेरे अजीज़ों, बनी इसराइल का ये नगमा जो उन्होंने अपने खुदा के लिए लिखा कि हमारे खुदा ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और हम शादमान हैं, हम खुश हैं क्योंकि खुदा ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए। और पिछले जो मेरा मैसेज था उसमें मैंने आपको बताया कि कहीं आपकी दौलत, जैसे लिखा है, तुम्हारा सुबह सवेरे उठना, मुशक्कत की रोटी खाना, देर से आराम करना अबस है, क्योंकि खुदा अपने महबूब को नींद में देता है। एक रूहानी तजर्बा खुदा चाहता है कि हमारा खुदा के साथ हो। कहीं हमारी दौलत और हमारी मेहनत हमारा फख्र ना बने, बल्कि आसमान का खुदा जो यहोवा यरी है वो हमारा फख्र हो। और मेरे अजीज़ों, इसी जगह पर हम देखते हैं, चूंकि ये बनी इसराइल के पर्सनल तजर्बे खुदा के साथ थे, और वो जब उन तजर्बों में से गुजरते हैं, वो चलते हैं,
तो बाइबल ये बयान करती है, उन्होंने ये लिखा, चूंकि खुदा ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं इसलिए हम शादमान हैं। सुनिए मेरे अजीजों, जिस रात पतरस और बाकी उसके साथी सारी रात जाल डालते रहे लेकिन मछली ना पकड़ सके। मेरे प्यारों सुनिए, शायद आज आप भी बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप बहुत से मामलात के अंदर नाकाम हैं, लेकिन ये फिक्र ना करें कि मछली पकड़ी नहीं जा रही, हम कामयाब नहीं हो रहे, हमें बरकत नहीं मिल रही। शायद आपके पीछे यीशु मसीह खड़ा है, वो आपके लिए जैसे ही दिन चढ़ेगा वो आपके लिए कुछ करना चाहता है। आमीन। सो मेरे अजीजों, खुदा के लोग होते हुए आपका फख्र, आप जैसे भी हालात में से गुजर रहे हैं, आपका फख्र सिर्फ आसमान का खुदा हो। आपका पर्सनल तजर्बा यीशु मसीह के साथ बहुत ज़्यादा करीबी हो, और आप जितना ज़्यादा करीब से आसमान के खुदा को जान जाएंगे, समझ जाएंगे, आप उतने ज़्यादा उसकी तारीफ और उसकी ताज़ीम करेंगे। यूसुफ अकेला था, हर शख्स उसका मुखालिफ था, लेकिन एक चीज़ जो उसको तकवीत दे रही थी वो ये थी कि मेरा खुदा मेरे साथ है और वो मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। सो खुदा आपको बरकत दे। हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ द गॉड। खुदा की ज़ात के, खुदा की हजूरी के बड़े तजर्बे आप अपनी ज़िंदगी के अंदर रखें और मसीह यस्सु में खुदा की पहचान में और उसके इरफान में आप बढ़ें और खूब तरक्की करें। सो खुदा का खादम होते हुए नसीहत करूँगा, आप अपनी ज़िंदगी के अंदर खुदा की ज़ात के तजर्बों को रखें ताकि हर रोज़ आप खुदा के लिए एक खूबसूरत गवाही लोगों के दरमियान शेयर कर सकें। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे और मसीह में होकर एक भरपूर ज़िंदगी बसर करें। और आप मेरे इस YouTube चैनल को पास्टर तारिक लाल के नाम से ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि जो भी मेरे नए मैसेजेस आएँ, नई सीरीज़ आएँ, वो आप तक ज़रूर पहले पहुंच सकें और आप ज़रूर सुने और दूसरों के साथ शेयर करें। सो खुदा आपको बरकत दे। अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप मेरा चर्च ज्वाइन करना चाहते हैं लाहौर सिटी में गुलाब देवी हॉस्पिटल फिरोजपुर रोड पर, तो आप ज़रूर मेरे नंबर 03004748 298 आप इस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। खुदावंद आपके साथ हो।